बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी शांतिपूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा कबूतर दंपति भी रहता था। वे दोनों बहुत धार्मिक, सरल और निष्कलंक जीवन जीते थे। हर सुबह सूरज उगते ही वे भगवान विष्णु की पूजा करते और दिन भर सत्कर्म में लगे रहते। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा बह रही थी। कबूतर और उसकी पत्नी एक वृक्ष पर बैठे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी एक थका हारा बूढ़ा साधु उस वृक्ष के नीचे आकर बैठा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर ठंड से कांप रहा था। कबूतर ने देखा और तुरंत अपनी पत्नी से कहा, यह साधु बहुत कष्ट में है, हमें कुछ करना चाहिए। पत्नी ने कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सेवा तो कर सकते हैं। दोनों नीचे उतरे और साधु के पास जाकर बोले, मुनिवर, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अब कबूतर दंपति असमंजस में पड़ गए। उनके पास न अन्न था न फल। आसपास देखा पर कुछ नहीं मिला। तभी उस कबूतर ने एक निश्चय किया। कबूतर बोला, स्वामी, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, पर मैं अपने प्राण देकर आपकी सेवा कर सकता हूं। साधु चौंका, नहीं वत्स, ये तो अधर्म होगा। कबूतर बोला, प्राणों का क्या मूल्य यदि वे धर्म के काम ना आए। कहकर वह निकटवर्ती अग्निकुंड में कूदने चला। तभी आसमान में प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तूने जो त्याग दिखाया वह केवल सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। तेरी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मांग, क्या चाहता है। कबूतर और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, हम कुछ नहीं चाहते, बस हर जन्म में आपको भजने का अवसर मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम अमर होगा। तेरी भक्ति का स्मरण कर हर कोई सच्चे प्रेम और सेवा का अर्थ समझेगा। उस दिन से उस स्थान को कबूतर तीर्थ कहा जाने लगा। वहां आज भी लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, यह मानते हुए कि कबूतर में भी परमात्मा की सच्ची झलक मिल सकती है। संदेश यही है, भक्ति जात पात, रूप, भाषा या शरीर नहीं देखती। केवल मन की निष्ठा, प्रेम और त्याग ही भगवान को प्रिय होते हैं।